हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम हमारे इस लेक्चर में जानेंगे प्लानिंग फॉर नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट। जो नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट मतलब एक तरह से आप बोल सकते हैं बाइसिकल। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर मोटर लगी नहीं होती है, इसलिए हमें एज ए टाउन प्लानर, एज ए सिटी प्लानर हमारी सिटी के अंदर हर टाइप के ट्रांसपोर्टेशन का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, इस लेसन में हम जानेंगे एनएमटी नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, उनके लिए क्या क्या स्ट्रेटेजीज हैं और उन्हें कैसे एनहेंस किया जा सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है। NMT refers to transportation that is human powered and does not use any type of motorized vehicle. This includes walking, cycling, and other forms of wheel transport like skateboarding, rollerblading, even wheelchairs. तो जो लोग पैदल चलते हैं, साइकिल से चलते हैं, किसी भी अदर फॉर्म ऑफ व्हील, जो जैसे अपने यहाँ पर तीन पहिए का रिक्शा चलता है, स्केट बोर्ड से भी कई जगह पे आप चल सकते हैं, रोलर ब्लेडिंग जो होती है छोटी वाली साइकिल, उससे भी आप चल सकते हैं, व्हील चेयर्स हो सकती है। तो इन सब के लिए भी एज ए सिटी प्लानर, एज ए टाउन प्लानर हमारी सिटी में जगह होनी चाहिए, ताकि हम सस्टेनेबल ग्रोथ को बढ़ावा दे सकें। क्या क्या इंपॉर्टेंस है नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्टेशन की। एनएमटी इज एन इसेंशियल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन अर्बन एरियाज। इट इज एनवायरमेंटली फ्रेंडली, healthy, cost effective. It also helps to reduce traffic congestion, air pollution, and मेकिंग सिटीज मोर लिवेबल एंड सस्टेनेबल। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर लोग वहां पर पैदल चलेंगे, साइकिल से चलेंगे, तो ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली होगा ही, साथ ही उनकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, पैसा भी बचेगा, कॉस्ट इफेक्टिव होगा, और ट्रैफिक कंजेशन, एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने में और आपकी सिटी को सस्टेनेबल और लिवेबल बनाने में ये हेल्प करेगा। क्या क्या चैलेंजेस हैं एनएमटी में। डिस्पाइट ऑफ मेनी बेनिफिट्स एनएमटी, देयर आर सेवरल चैलेंजेस टू प्रमोटिंग इन सिटीज। दिस इंक्लूड इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर। सबसे पहला जो आता है कि प्रॉपर बाइक लेन जिसे हम बोलते हैं, प्रॉपर साइकिल लेन जो है वो हर सिटी में मौजूद नहीं होती है ना। और सेफ्टी जो है, थोड़ा सा यहाँ पर सेफ्टी कंसर्न हमेशा देखने को मिलता है, क्योंकि मोटराइज्ड व्हीकल से हमेशा खतरा बना रहता है। एंड द परसेप्शन दैट इज इट इज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर द पुअर। और एक परसेप्शन ये है कि ये जो है मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है पुअर पीपल मतलब गरीब लोगों के लिए, कि हम तो अमीर लोग हैं तो हम तो कार से ही चलेंगे, हम साइकिल से क्यों चलें। जो गरीब लोग हैं वो साइकिल से चलेंगे। तो ये कहीं ना कहीं परसेप्शन है, मेंटलिटी है लोगों की, जिसे चेंज करने की जरूरत है। क्या क्या स्ट्रेटेजीज हैं एनएमटी नॉन मोटराइज्ड व्हीकल को प्रमोट करने के लिए। सबसे पहला है डेवलपिंग एनएमटी इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज डेडिकेटेड बाइक लेन्स, पेडेस्ट्रियन वॉकवेज, सिटी ट्रैक्स, साइकिल ट्रैक्स। तो आपकी जो सिटी है उसमें जो आपका मेन रोड है उसके साइड में पेडेस्ट्रियन वॉकवेज, है ना, साइकिल लेन जो होती है, साइकिल लेन होनी चाहिए, है ना। और उसके अलावा आप बोल सकते हैं कि वॉकवेज अवेलेबल होने चाहिए, जेब्रा क्रॉसिंग प्रॉपर अवेलेबल होनी चाहिए। implementing policies to improve safety for NMT users such as reducing vehicle speed limit and providing adequate lighting। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जहां पर आपने बाइक लेन दी है वहां पर आप प्रॉपर लाइटिंग प्रोवाइड करें, और वहां पर स्पेशली जो है फोर्सफुली लोगों को फोर्स किया जाए कि आप अपने जो मोटराइज्ड व्हीकल है उनकी स्पीड को लिमिट में रखें। प्रोवाइडिंग इंसेंटिव सच एज टैक्स ब्रेक्स फॉर साइकिलिंग टू वर्क और स्कूल, है ना। तो जो टैक्स ब्रेक्स हैं, इंसेंटिव हम उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं, जो भी काम के लिए, स्कूल जाने के लिए साइकिलिंग यूज कर सकते हैं। रेजिंग पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ एनएमटी एंड एनकरेजिंग कल्चर टू वॉकिंग एंड साइकिलिंग। लोगों को जगह जगह कैंप लगाकर अवेयरनेस थोड़ा एजुकेटेड कर कर हम उन्हें बता सकते हैं कि वॉकिंग और साइकिलिंग से आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, सिटी सस्टेनेबल बनेगी, है ना। और उनको एनकरेज कर सकते हैं। एनकरेजिंग मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट विच रिड्यूस द नीड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल। तो हम लोग जो है मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट, मैंने आपको बार बार बताया है, जैसे पास में रेजिडेंशियल है, पास में कमर्शियल है, तो वो व्यक्ति जो है साइकिल से या पैदल चलकर उस जगह पर जाकर अपना सामान लेकर वापस अपने घर कम टाइम में आ सकता है। तो हमें एक मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट को बढ़ावा देना पड़ेगा। केस स्टडी की बात करें, जो बोगोटा सिटी है ना, सिक्लोविया की। बोगोटा द कैपिटल ऑफ सिटी कोलंबिया, है ना, कोलंबिया की जो कैपिटल हैज बीन सक्सेसफुल इन प्रमोटिंग एनएमटी थ्रू इट्स वीकली Silovia event. During Silovia, over 70 miles of the city roads are closed to motorized vehicle, allowing people to cycle, walk and run. तो ये लोग क्या करते हैं कि इनकी जो सिटी है उसके अंदर लगभग 70 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है उसे बिल्कुल 70 माइल्स, है ना, 70 माइल्स मतलब जैसे अपन 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लगभग 120 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है उसे बिल्कुल बंद कर देते हैं। सिर्फ और सिर्फ वहां पर साइकिलिंग चलेगी, लोग दौड़ेंगे और पैदल चलेंगे। The event has become a symbol of Bogota's commitment to NMT and has been replicated in cities around the world। ये एक तरह से बोगोटा का कमिटमेंट बन चुका है और बहुत सारी सिटी में इसका परिणाम हमें देखने को मिल रहा है, वो लोग भी इस चीज को फॉलो करने लगे हैं। कंक्लूजन की बात करें, इससे पहले आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो।
NMT is an essential mode of transport in urban areas, and its promotion should be key component of any urban transportation planning. By developing NMT infrastructure, improving safety, providing incentives, and raising public awareness, cities can create more livable and sustainable communities. तो हम NMT इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके, सेफ्टी को इम्प्रूव करके, जो लोग NMT यूज कर रहे हैं उनको इंसेंटिव प्रोवाइड करके, पब्लिक अवेयरनेस करके, हम लोग सस्टेनेबल और लिवेबल कम्युनिटीज को डेवलप कर सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।